हाय गाइस, नमस्कार। मैं विजन एकेडमी सुनील सर आपके लिए लेके आए हैं विजन एकेडमी की करंट अफेयर्स सीरीज। बेटा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हर एग्जाम में बहुत ही उपयोग होने वाली हैं आपके। मैं आपको पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेके आया। 25 के साथ मैं एक एक पॉइंट पे आपको चर्चा करूंगा कि आखिर में करंट अफेयर्स की क्या अहमियत होती है। प्यारे बच्चों, देखो पढ़ते तो अपन सब लोग हैं, लेकिन पढ़ने का कुछ तरीका अपन को बदलना पड़ेगा। अभी तो एग्जांपल अपन YouTube पे देख लेते हैं। देखो ये सारे करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। बेटा द हिंदू आप कंटिन्यू कीजिए, मेरी बात बहुत याद आएगी आपको, ठीक है। प्लस आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को पकड़िए, ठीक है, और न्यूज को जैसे पेज सोशल मीडिया के डेली जैसी न्यूज आती है, कंटेंट कौन प्रधानमंत्री कहाँ यात्रा पे थे, कौन क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वेरी इंपोर्टेंट। देखो क्वेश्चन मिला क्या कह रहा है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। किस राज्य में पहला ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है? शब्द समझो आप। ड्रोन मतलब क्या होता है? ड्रोन मतलब होता है डी फॉर ड्रोन। आई बात समझ में? ड्रोन ये दवाई का काम करेगा, इस बार दवाई छिड़कने के लिए भी काम करेगा, क्योंकि बजट में इसका मेंशन किया गया है कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम एग्रीकल्चर के लिए बढ़ावा देंगे। स्मार्ट एग्रीकल्चर, हार्डवेयर एग्रीकल्चर के साथ ये काम करेंगे, ठीक है। तो फिर भी कर्नाटक है, नहीं आंसर आएगा। कर्नाटक की कैपिटल क्या बेटा? बेंगलुरु है। क्या है आपका? बेंगलुरु। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की क्या है बेटा? लखनऊ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा गुजरात की क्या है बेटा? गांधीनगर है। बात समझ में आ रही है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विल बी आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। सबका दाता, सबका साथी, सबका ये संदेश, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा। कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का गोल्ड मेडल किसको जीता है बेटा? ये सारे खिलाड़ी हैं। पीटी उषा आपको पता ही है। किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताना। अविनाश तुबले। विल बी आंसर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बाला फेंक में इनके जन्म दिवस से आपका, उस दिन के दिन से आपका दिवस भी मनाते हैं, जो टेलर वाला दिवस। इसको भी अपन लोग एक एक करके देख लेंगे। आई होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक बार देखना, अपने दोस्तों को भेजना। सेंटर फॉर क्लाइमेट इनोवेशन आप किसने शुरू किया है? व्हेन स्टार्टेड ऑफ क्लाइमेट इनोवेशन बाय लैंग्वेज है बेटा। दोनों ही देखोगे, दोनों चीजें समझ में आएगी। देखो पहला क्या कह रहा है आपका? ये नीति आयोग। क्या होता है नीति आयोग? इसको समझ लो आप। एक एक ऑप्शन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेशनल, क्या होता है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या होता है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। यस नो बेटा? कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ। क्या हुआ आपका? नीति आयोग। अब बेटा नीति आयोग क्या काम करता है, ये भी बहुत बड़ा बात है। इससे पहले क्या था बेटा? योजना आयोग था। क्या था आपका? योजना आयोग। देखो समझो, योजना आयोग कब आया, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये कब आया आपका? 15 मार्च 1950 को। बात समझ में आ रही है आप लोग? देखो एक एक समझ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पिलर समझा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिए। ये पिलर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे है बेटा पंचायत, यहाँ पे है आपका ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिला है। पहले क्या होता था बेटा? एक एक बात को समझना। पहले क्या होता था? जो योजना आती थी, क्या होती थी? योजना आयोग सीधा पैसा डालता था किसके खाते में? जिले में, यानी केंद्र, राज्य, जिला, जनपद और पंचायत में। लेकिन अब क्या हुआ? नीति आयोग सरकार के इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें, किसी भी काम में। क्या करेगा वो? संवाद जो है आपका, उसके लिए काम करेगा कौन? आपका नीति आयोग। नीति आयोग केवल आपका सहयोग देगा, सुझाव देगा, ठीक है। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है। अभी आपके जो सिंधु है इसके उपाध्यक्ष है, वो भी अपन लोग देखेंगे। तो नीति आयोग का काम केवल यही है, सुझाव देना। थिंक टैंक का काम करेगा। किसका काम करेगा? थिंक टैंक। ये जमीन स्तर से काम करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा ग्राम पंचायत से, और ग्राम पंचायत को लेके कहाँ जाएगा बेटा? आपका केंद्र तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? केंद्र तक जाएगा। बात समझ में आ रही? तो करंट अफेयर्स को जीके मत समझना बेटा। ये जीके जीके करते ना लोग, जीके नहीं आता है, जीएस होता है। क्या होता है? जीएस मतलब जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आपसे पूछे किस ऑप्शन पे, तो उसको आप उड़ा दें, ठीक है। तो नीति आयोग दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये अर्थ से काम करेगा। कहाँ तक आपका?
हाई लेवल यानी सेंट्रल तक काम करेगा, और दूसरा आपका नीति आयोग वो योजना आयोग सरकार में इंटरफेयर कर देगा, इसका कोई लेना देना नहीं, बस सरकार को सुझाव देना, थिंक टैंक का काम करना, 7 ईयर का प्लान है, बार बार इनोवेशन करने के लिए गवर्निंग काउंसिलिंग के सारे मेंबर 28 स्टेट के हैं, पूरा मैं इस पे सुना दूंगा आपको, राज्य के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल होंगे, इसके सचिव अध्यक्ष सबके बारे में देखेंगे। विल बी आंसर क्या रहा आपका, आईआईटी मद्रास है बेटा, ये मद्रास आपका चेन्नई है, देखो इसका भी आप बैकग्राउंड देखोगे तो थक जाओ, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है, और दूसरा आपका मुंबई मद्रास, ठीक है, कोलकाता, ये तीनों बड़ी बड़ी उस समय की क्या थी, प्रेसिडेंशियल, ठीक है, अंग्रेज ललचलाती हुई आंखों से इन्हीं के ऊपर देख रहे थे कि इन पे मद्रास पे जितना आज का जो चेन्नई है और तमिलनाडु की क्या है कैपिटल, बात समझ में आ रही है। 25 क्वेश्चन है और 25 पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर बन सकते हैं, एक में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप अच्छे से देखते जाइएगा फिर देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो आप नहीं आ रही तो समझा क्या कह रहा है आपका, सेंटर फॉर क्लाइमेट इनोवेशन किसने शुरू किया, ये भी आंसर हो जाएगा आपको वापस से, देखो सिम्पेक्स 2025 की देश के साथ हुआ है तो आपका सिंगापुर है, ठीक है, अब ये क्या है क्या नहीं है, जापान की कैपिटल क्या है बेटा, टोक्यो है, श्रीलंका की मेरे को बताना, जयवर्धन फोर्टे है, कोलंबो, कमेंट्स करके, ठीक है, वियतनाम, विल भी आंसर क्या आपका सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फटाफट देख लीजिए आप, उसके बाद आपको अगली सीरीज में भी बता देंगे। देखो अगला क्या कह रहा है आपका, वर्ल्ड रिफ्यूज डे क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, देखो रिफ्यूज डे के डे वाले क्वेश्चन सब आते बेटा, ये जितने भी एग्जाम लोगे आप वनडे वाली, हेलो वनडे बेस क्या होता है, एक दिवसीय एग्जाम जिसे लोग बोलते हैं ऑल कंपटीशन, है ना, मैं इसको वनडे एग्जाम बोलता हूं, टारगेट बेस एसएससी सीजीएल होगा, ठीक है, तो आपका एनटीपीसी वगैरह वगैरह एमपी व्यापम पुलिस पटवारी जितनी भी आती है ये सब में आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन आएगा, आपका 20 जून है और 21 जून आज है, सबको पता है, और सबसे बड़ा योगा दिवस 11वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस भारत मना रहा है, इसकी क्या थीम है ये आज के न्यूज़पेपर में थी, ये आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा ये आपसे पूछ के नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उन बच्चों से ज्यादा बेहतर कर पाओगे जो 7 से 8 क्वेश्चन किसी के नहीं बनते वो आपके पहले बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज पढ़ना पड़ता है, क्या एक हैबिट डालना पड़ेगी, आप एक अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हो, ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, व्यापम कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो एस्पिरेंट की भूमिका नहीं होती, एस्पिरेंट को चाहे मिले ना मिले लेकिन न्यूज़पेपर का पेज उसको मिलना चाहिए, ठीक है बेटा, चलो क्या आएगा विल बी आंसर आपका 20 जून, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं अपन, शानदार बाई लैंग्वेज हम लोगों ने बने, देखो क्या कह रहे हैं, किस राज्य ने कृषि मंडी पोर्टल लॉन्च किया है, बेटा बार बार सरकार कह रही है, क्या कह रही है, किसानों की आय दुगनी करेंगे, मोदी जी क्या कहते हैं 2022 में किसानों की आय क्या करेंगे, दुगनी करेंगे, अब उन्होंने क्या बोला, किसानों को ड्रोन देंगे, ड्रोन से क्या करेंगे किसान, अरे क्या करेंगे, दवाई छिड़कने का काम करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ई एग्रीकल्चर लेके आएंगे, मंडियों के लिए काम करेंगे, ये वाला स्टेट कौन सा आपका, तेलंगाना, ये कृषि मंडी पोर्टल लॉन्च करने वाला स्टेट आपका तेलंगाना, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये भी अपन लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसको देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं, देखो क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, G20 काफी चर्चा में है बेटा, G20 यानी विकसित कंट्री जितनी भी है सब इसमें शामिल होने वाली, जो है भारत का समर्थन देने वाला देश कौन सा है, जापान है, जापान रशिया, इन्होंने हमेशा इंडिया का क्या किया बेटा सपोर्ट किया, रशिया हमारे लाल गेहूं से लेके लाल टोपी से लेके हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं रशिया के साथ, ठीक है, रशिया चाहे दुनिया कुछ भी कह दे लेकिन रशिया ने इंडिया का बहुत साथ किया, जापान की कैपिटल टोक्यो है बेटा, और इसकी मॉस्को, क्या है बेटा मॉस्को, बात समझ में आ रही मेरी आपको, ठीक है, आ रही है तो आगे देखते, ठीक है, तो विल बी आंसर ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गई, ये नहीं जापान आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये करंट अफेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आप लोग देख रहे होंगे, देखो क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है आपका एआई, एआई बेटा, इस एआई पे मैं बहुत बड़ी क्लास लेने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको एआई लैब इंडिया की घोषणा किसने की थी आपकी, which in company amount of AI lab in the India, Microsoft, Samsung, India, Infosys, ये सारी कंपनियां देख लो आप, लेकिन कंपनी का नाम क्या है
गूगल बेटा, क्या नाम है? GOOGLE। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। जो भी है वो भी अपन लोग एक एक करके देखते हैं। मिस्टर वर्ल्ड ऑफ इंडिया 2025 कौन बना आपका? डॉक्टर सोनल शर्मा है, अनिता चौहान, वंदना मिश्रा, नीलम गुप्ता। विल भी आंसर क्या आएगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डिजिटल लोकपाल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वी लॉन्चेड डिजिटल लोकपाल पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सीबीसी या लोकपाल ऑफिस? इसलिए आंसर क्या आएगा? लोकपाल ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? चलो फिर अगला क्या कह रहा आपका? देखो 100% डिजिटल राशन वितरण वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। मतलब लोगों को ई डिजिटल के साथ सारी स्कीमें ये सब कौन दे रहा है आपका? गोवा राज्य। कौन सा बेटा? गोवा। और गोवा आपको समझ में आ रहा होगा, तो विल भी आंसर क्या आपका? गोवा राज्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? देखो आप तमिलनाडु, केरला और हरियाणा वाली भी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत में किस देश को 5G निर्यात निर्णय लिया गया है? ये आपका बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका और यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका? वन धन योजना एक्सप्रेस किस राज्य से शुरू की गई थी? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। दूसरा क्या आपका? यूनेस्को पीस ऑफ पिज़्ज़ा किससे मिला है आपका? सीसी रविशंकर शुक्ल को, है ना? सॉरी, ये रविशंकर पंडित जी हैं, बहुत बड़े हैं। कैलाश सत्यार्थी को नहीं मिला यूनेस्को पीस ऑफ प्राइज। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला है। कौन सा मिला है? नोबेल प्राइज। ठीक है, 2014 में 2015 में दोनों को साथ में मिला था। ये भी अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखो, नेशनल वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी 2025 का मसौदा किसने तैयार किया? जल शक्ति मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है जल शक्ति, है ना? जल शक्ति मंत्रालय हर घर जल योजना के तहत बहुत बड़े स्तर पे आपका लिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में है। कहाँ बेटा? गुजरात में। फिर अगला क्या कह रहा है आपका? देखो, पहला साइबर इंश्योरेंस पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका? मुंबई में। कहाँ है आपका? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्या कह रहा है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 20 इयर्स ऑफ द सेविंग लिव्स के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी ब्लड रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। फिजिकल ने भी किया है, आप भी करें। देखो फिर क्या कह रहा है आपका? इविस। इविस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ईवी वाहनों पर 100% सब्सिडी किस राज्य में है आपका? तो गुजरात में। स्टेट अमाउंट ऑफ 100 सब्सिडी ईवीएस यानी गुजरात में मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्लाइमेट लीडर 2025 का पुरस्कार किस महिला को मिला है आपका? अंजलि शर्मा को, है ना? ये महिला अवार्ड जो मिला है किसको मिला आपका? अंजलि शर्मा को। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो भी समझ लो आप लोग। ठीक है, देखो आप क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 23 देखो आप, इसको भी आपको समझ में आ जाएगा होगा। ये ग्रीन क्रेडिट आधारित योजना क्या है बेटा? बीट ऑन द ग्रीन क्रेडिट का देखो आप, इको पॉइंट ऑफ योजना, हरित भारत मिशन, जल जीवन मिशन, ये सारे इसमें आ गए। सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस की बात की जा रही है। देखो क्या कह रहे हैं आपके? ई गवर्नेंस स्टेट 2025 तेलंगाना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? अनुसंधान केंद्र किसने खोला है? नोकिया ने खोला है। किसका आपका? विचिन कंपनी ओपन 6G रिसर्च अब सेंटर। तो हवाई एक्रोस ये कंपनी कौन सी आपकी? विल बी आंसर नोकिया है। कौन सी आपकी? फिर क्या है? डिजिटल एजुकेशन देख लो। कौन सा एजुकेशन है बेटा? डिजिटल वाला। डिजिटल एजुकेशन एंड फाउंडेशन किसने शुरू किया है? वो लॉन्चेड डिजिटल एजुकेशन फाउंडेशन। इन्फोसिस एक कंपनी है, बायजूस है, अडानी ग्रुप ने टाटा के इन्फोसिस में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, जो मैं आपको बता रहा था। लोक सेवा रत्न 2025 से सम्मानित किया है टीना डाबी, आईएएस अफसर है। इनको किया गया है, और कपूर नहीं है, इनको भी अपन लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कंटिन्यू करते हैं अपन सीरीज, कल भी अपन करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स की
लेके आएंगे, है ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।